भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां पहले भी कई बार पॉजिटिव संकेत दे चुकी है। तेज रफ्तार से दौड़ रही भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। एक तरफ जहां दुनिया के कई देश मंदी की मार झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था बूम कर रही है। अब मॉर्गन स्टैनली ने भी देश की जीडीपी को लेकर बड़ी बात कह दी है, जिससे आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में और ग्रोथ होने की उम्मीद जताई जा रही है। मॉर्गन स्टैनली ने रविवार को एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने खुलासा किया कि भारत निवेश के दम पर आर्थिक मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है। ताजा रिपोर्ट में मॉर्गन स्टैनली ने क्या कुछ कहा है, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तर। 17 मार्च को अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें मॉर्गन स्टैनली ने भारत में बढ़ रहे इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया। साथ ही मॉर्गन स्टैनली ने खुलासा किया कि देश की विकास दर में हो रही बढ़ोतरी के पीछे क्या वजह है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक देश की आर्थिक विकास दर इन्वेस्टमेंट के चलते बढ़ रही है। इस वजह से भारत फिर साल 2003 से 7 के आंकड़े को छूने के बेहद करीब है। दरअसल निवेश के दम पर आगे बढ़ रही भारत की मौजूदा आर्थिक वृद्धि की रफ्तार 2003 से 7 जैसी लग रही है। तब आर्थिक वृद्धि दर औसतन 8% से अधिक थी। साल 2003 से 7 के बीच इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 27% से बढ़कर 39% हो गया था और मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक वैसा ही माहौल फिर भारत में देखने को मिल रहा है। मॉर्गन स्टैनली के ताजा अनुमान की बात करें तो वित्त वर्ष में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 36% हो सकता है। इसके अलावा अगर मॉर्गन स्टैनली ने आगे क्या बताया उस पर बात करें तो पिछले एक दशक में जीडीपी में निवेश घट रहा था, लेकिन अब भारत ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर आर्थिक फ्रंट पर मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि भारत के पास अब भी कैपेक्स बढ़ाने की गुंजाइश है, जिससे आर्थिक हालात और बेहतर हो सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर पिछले कुछ सालों से कई झटके झेल चुका है, जिससे उनकी निवेश करने की जो क्षमता है उस पर बुरा असर पड़ा है। मगर अब कैपेक्स में तेजी आने की शुरुआती संकेत देखे जा रहे हैं, जिससे हालात बेहतर होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि निजी खपत फिलहाल कोविड-19 से पहले के मुकाबले कमजोर दिखाई पड़ रही है। निजी खपत के आंकड़ों पर गौर करें तो दिसंबर तिमाही में यह आंकड़ा 3.5% था, जो कि कोविड से पहले 2017-18 के औसत 6.5% से कम है। मगर अब कैपेक्स में इजाफा होने की वजह से इनमें सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि कैपेक्स के बढ़ने से रोजगार बढ़ेगा, साथ ही लोगों की खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। फिलहाल मॉर्गन स्टैनली की ये रिपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत के तौर पर देखी जा रही है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।